गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो टिश्यूज़ का था। हमने टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन, उसके टिश्यूज़ के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन जो टिश्यूज़ के टाइप थे उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को तो हमने स्टडी किया था कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और इसके 7 टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। अब एक एक करके हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मैट्रिक्स सेमी सॉलिड। जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक दिस। ठीक है, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसके बीच में क्या होता है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, जो लिक्विड होता है या फिर हम कह सकते हैं जो लिक्विड सब्सटेंस और साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो सेमी सॉलिड होता है, मीन्स फुल्ली वो सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मास्ट। फिर आता है कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कल हमने यस्टरडे हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स क्या होती है, ब्रांच मतलब इसकी फैमिली से ही बिलोंग करती है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, आरबीसीज एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, जो कि कोलाजन फाइबर्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। ठीक है, फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। अब ये 3 टाइप के जो सेल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है कि ये इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। कोलाजन फाइबर्स भी क्या होते हैं इसके अंदर, कोलाजन फाइबर्स भी क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करता है, फर्दर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जो हमारा जो सेल की बॉडी होती है उसको इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिन करना, मतलब उसको स्ट्रेच होना, उसके अंदर एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करता है, ये हेल्प करता है। सेकंड थिंग क्या करता है, ये स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की स्ट्रेंथ कि हाँ मतलब उस टिश्यू के पास कितनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, उसको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये टिश्यू पर्टिकुलर जो पार्ट है, जो एरिया जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। ये क्या करता है, जो बाकी के जो टिश्यूज भी हैं और भी जो टिश्यूज इसके साथ प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है उन टिश्यूज को और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, अब वो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं जिनको ये कनेक्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, मतलब जैसे कहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन मसल्स के बीच में। अब स्किन क्या है, स्किन एक कनेक्टिव है बिटवीन हमारी मसल्स के साथ में क्या है, स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू का ही काम करती है। तो यहाँ पे भी क्या होती है, ये अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं ताकि वो हमारी मसल्स के साथ हमारी स्किन को अटैच कर सके। फिर आता है बिटवीन मसल्स। हम मसल्स कैसे बाइंड होंगी, मसल्स भी तो किसी तरीके से बाइंड होंगी। मसल्स के अंदर भी क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर भी ये बाइंडेड होते हैं। फर्दर आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर भी होती हैं सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इन ग्लैंड सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स। अब जो ग्लैंड्स होते हैं लाइक पेनक्रियाटिक आइलेट्स हो गया या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये भी क्या करते हैं, सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं इनके पास भी, तो ये भी क्या करते हैं, सिक्रेटिंग सेल्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नाम से एडिपोज रिलेटेड टू है। एडिपोज किससे रिलेटेड है, फैट से। एडिपोज मीन्स एक जगह पे जम जाना और फैट मीन्स में क्या, एक जगह पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं। अब ये क्या करता है, कंसिस्ट फैट स्टोरिंग टिश्यूज। जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स, ये भी हमने पढ़े थे। फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स मतलब जो एडिपोज करने का काम करते हैं। ठीक है, फैट सेल्स को इसके अंदर। अब जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू उन पर्सन्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो ज़्यादा ओबीस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा
फैटी पर्सन्स होते हैं उनके अंदर, और जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं, मतलब बहुत कम उनका वेट होता है, उनकी हाइट और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होता है, ठीक है, ये उनमें प्रेजेंट होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अडल्ट में भी होता है, बट ये 19 मतलब मोस्टली ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, अडल्ट में प्रेजेंट होता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लाइक हमारे अपर चेस्ट एरिया पे एंड अराउंड द नेक एरिया क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो वाइट एडिपोज टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मसल्स फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड द अंडर द स्किन, जो हमारी स्किन है, स्किन के अंडर में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बताया मैंने, न्यूबॉर्न बेबीज में या फिर अडल्ट में होते हैं, तो अपर चेस्ट एरिया एंड द अराउंड द नेक एरिया। अब ये और कहाँ पाए जाते हैं? डीपेस्ट लेयर ऑफ द बटक्स ज़्यादा फैटी एरिया होता है, ब्रेस्ट एंड द किडनीज, ये सारे क्या होते हैं? ज़्यादा फैटी एरिया होते हैं, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, इसके अंदर क्या होते हैं? जो लेस अमाउंट में तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड मोर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एडिपोज टिश्यू। बस ये हमारे पास दो टिश्यूज हमने पढ़े, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट रेटिकुलर टिश्यू। सो गाइस, अब हम फर्दर पढ़ेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इसके अंदर ये जो इसका मैंने बताया था कि जो हमारे लिक्विड प्रेजेंट होता है, हमारा सेल या फिर कोई भी टिश्यू, उसके अंदर जो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर सेमी सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये जितने भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी हम आगे पढ़ेंगे। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होती है? लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं एंड लिम्फ ऑर्गन्स होती हैं हमारे पास। ये तीन चीज़ें हम लिम्फेटिक सिस्टम में स्टडी करते हैं। तो वेसल्स को छोड़ के नोड्स एंड इसके ऑर्गन्स में क्या होते हैं? रेटिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है ये किस टाइप के सेल्स होते हैं? इसके अंदर रेटिकुलर टाइप्स के इसके अंदर सेल्स होते हैं, WBCs इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है फोर्थ वन हमारे पास डेंस टिश्यू। डेंस टिश्यू हमारा मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं हमारे, उनसे मिलके क्या बनता है? हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू मिलके बनता है। ये 2 टाइप्स का होता है, फाइब्रस टिश्यू एंड द इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या होता है? कोलाजन फाइबर्स एंड बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स क्लोजली पैक्ड। इसके अंदर क्या होते हैं? जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कोलाजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं फिर बाद में ये बंडल्स में क्या हो जाते हैं? टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, बंडल्स बन जाते हैं इनका, और ये क्या हो जाते हैं? टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। इससे फिर क्या बनता है? फाइब्रस टिश्यू मिलके बनता है। अब जो इसका मैट्रिक्स है, जैसे इसका मैट्रिक्स यहाँ पे सेमी सॉलिड था, लेकिन इसका मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हुआ, मतलब हल्का फुल्का सा ना, यहाँ पे इसकी लेवल में हल्का फुल्का सा ही प्रेजेंट होता है। अब जो फाइब्रस टिश्यू होता है मोस्टली हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे टेंडन्स में, लिगामेंट्स में एंड द फेशिया। ये सारी क्या है? हमारी बोन्स होती है, मतलब बोन्स टाइप होते हैं, टेंडन्स एंड जो लिगामेंट्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारे पास इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू के पास प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंड करने की और रिकॉइल करने की, मतलब ये एक्सटेंड भी कर देता है, एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है एंड रिकॉइल्स में भी क्या करता है? हेल्प करता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक मीन्स क्या होता है? स्ट्रेच होना, स्ट्रेचिंग, लाइक एक रबर बैंड है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। अगर हम उसको छोड़ देते तो वहाँ पर अपनी पोजीशन में रहेगी, तो वो रिकॉइल हो जाती है, ठीक है। अब जो इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? इलास्टिक सेल्स, मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते, सिक्रेट्स करते हैं फाइबर्स को। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तो हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में, फेशिया में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं
ट्रेकिया, ब्रोंकायाब्लॉन्क्स एंड द लार्ज ब्लड वेसल्स वॉल्स, जो हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास फिफ्थ टिश्यू, फिफ्थ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, नॉन वास्कुलर इन नेचर होता है, मतलब क्या होगा, ये नॉन वास्कुलराइज्ड होगा या फिर हम कह सकते हैं ए वास्कुलर इन नेचर होगा। अब कार्टिलेज टिश्यू है तो इसके पास कैपेसिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये भी 3 पार्ट्स कंटेन, 3 टाइप्स का होता है फर्दर डिवाइडेड। ये 2 टाइप्स का होता है, फाइब्रस एंड इलास्टिक। ये 3 टाइप का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होते हैं, पहले तो हम बताएंगे अपीयरेंस में क्या होता है। स्मूदिंग टेक्सचर होते हैं, वाइट एंड ब्लूइश ये कलर होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स इनका क्या होता है, सॉलिड। यहाँ पे सेमी सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमने कार्टिलेज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्मूथ सरफेस तो होता ही है। अब इसका जो एक रीजन है, जो कार्टिलेज टिश्यू है उसका स्मूथ सरफेस क्यों होता है, उसका स्मूथ सरफेस इसलिए होता है ताकि वो हेल्प कर सके मूवमेंट एट द जॉइंट, जो हमारी जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स हैं उसमें क्या कर सके, ये हेल्प कर सके। अब क्यों मूवमेंट्स, क्यों अगर मतलब स्मूथ नहीं होएगा तो क्या होएगा, तो जो हमारे अगर यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे बोन्स के बीच में फ्रिक्शंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे बोन होते हैं वो घिसने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब रप्चर होने, टूटने, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हाइलिन कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स फॉर्म जॉइंट टिश्यूज, ये लॉन्ग बोन्स के पास प्रेजेंट होता है मोस्टली, ताकि वो अपने जॉइंट्स को क्या कर सके, फॉर्म कर सके, इजिली कनेक्ट कर सके। फॉर्म कोस्टल कार्टिलेज, अब ये क्या करता है, कोस्टल कार्टिलेज को भी फॉर्म करता है। कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज होता है जो कि स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम को क्या करता है, अटैच करता है। जो हमारे रिब्स होती हैं, रिब्स कैसी होती हैं, रिब्स ये हमारा ट्रेकिया है और यहाँ पे जो रिब्स होती है वो इस टाइप से नहीं प्रेजेंट होती, इस टाइप से, यहाँ पे ये इस टाइप से क्या होती है, हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं और किससे अटैच्ड होती है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टर्नम होता है, ये इससे क्या होती हैं, अटैच्ड होती है। ठीक है, अब ये फॉर्म करती हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बनते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, लंग्स लैरिंक्स बनता है, ट्रेकिया बनता है एंड द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होती हैं वो मिलके बनते हैं उनसे। ठीक है, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे 5। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू। अब हम सेकंड, जो हमारा फाइब्रो इलास्टिन कार्टिलेज टिश्यू होता है, फाइब्रो इलास्टिन कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, सेम ही होता है, हमने अभी बात करी थी, ये मेड अप ऑफ फाइबर्स, जैसे यहाँ पे था फाइब्रस टिश्यू जैसा ही सेम होएगा। फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यूज ये किससे मिलके बनाए, मेड अप फ्रॉम द फाइबर्स से मिलके बनाए। और इसके अंदर भी जैसे कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट थे ना, ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होंगे, कोलाजन फाइबर्स क्या होंगे, इसके अंदर भी कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर भी क्या होंगे, हमारे फाइब्रो के अंदर भी कोलाजन फाइबर्स क्या होंगे, इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे लार्ज अमाउंट में, क्योंकि स्पेशल फाइब्रो कार्टिलेज है तो इसके अंदर क्या होंगे, लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, हमारे पास कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। फिर जो इसका मैट्रिक्स होता है वो भी क्या होगा, मोस्टली कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होगा वो सॉलिड इन नेचर होगा, क्योंकि कार्टिलेज की बात हो रही है यहाँ पे, बोन से रिलेटेड बात हो रही है, तो मोस्टली क्या होगा, इनका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, मोस्टली सॉलिड ही होगा। टफ इन नेचर, सॉलिड है तो टफ इन नेचर होएगा। एंड दे आर स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होते हैं, नॉट सो मच हार्ड, इतने भी हार्ड नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो हमारे ये फाइब्रो इलास्टिन कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास जो फाइब्रो इलास्टिन कार्टिलेज टिश्यूज होती है, क्या होते हैं,
सपोर्टिंग टिश्यूज भी होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी इंटेस्टाइन, नहीं सॉरी, इंटर वर्टिब्रल डिस्क पोर्ट्स form by fibrous सो गाइज अब हम यहाँ से पढ़ेंगे फर्दर। सॉरी एक्चुअली वो बीच में वीडियो कट हो गई थी, कोई टेक्निकल इशू हो गया था। तो अब इसके बाद हमने यहाँ तक हाइलाइन कार्टिलेज हम पढ़ चुके थे। देन वी आर स्टडिंग अबाउट द फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं वो, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क पोर्ट्स फॉर्म बाय फाइब्रस कार्टिलेज। अब ये जो ये फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं, ये इनसाइड जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पोर्ट्स होते हैं ना, जो हमारे डिस्क होती है बैक में, जो हमारी डिस्क होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज से ये जो डिस्क होती है ये हमारे मिलके बने होते हैं डिस्क पोर्ट्स। और ये कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्यूबिक बोन्स के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट एरिया। जो प्यूबिक बोन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी pelvic कैविटी में क्या होती है, ये प्यूबिक बोन्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, द एरिया ऑफ द हिप्स। ओके, देन फिर आता है इसके बाद हमारे पास हाइलिन हम कर चुके फाइब्रो, देन इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, ये मोर इलास्टिक इन नेचर होता है और ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। लाइक सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट क्या है हमारी बॉडी का, ईयर लॉब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हम इसको एज मच एज फ्लेक्सिबली से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। और हमारे ईयर लोब, जो ईयर लोब होते हैं जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं, वो वाला एरिया। ठीक है, नाउ होता है इसके बाद फिर ये हमारा कार्टिलेज टिश्यू फिनिश हो चुका है। कार्टिलेज टिश्यू के बाद आता है हमारे पास बोन टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये बोन से पता लग रहा है हार्ड होती है। बोन्स क्या होती है, हार्ड इन नेचर होती है, बोन्स हमारी हार्ड इन नेचर होती हैं। और जो बोन्स होता है, बोन्स ही बोन है, इसका ये दो पोर्शन जो एंड और स्टार्टिंग पोर्शन होता है, इसको हम डायफाइसिस नहीं सॉरी इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। कंफ्यूजन है मेरे को इसमें, एपिफाइसिस बोलते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं, डायफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं वो इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोन कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं, कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ड इन नेचर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th वन है ये वाला, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फ्लूइड नाम से पता लग रहा है। फ्लूइड कौन कौन सा फ्लूइड होता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड, लिम्फ, तो यही मेनली दो फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये इनको ही क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, इनको ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड्स और लिम्फ्स को कैरी करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये उनके अंदर क्या होता है, ब्लड और लिम्फ के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है फिनिश। नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी द थर्ड टिश्यू टाइप। थर्ड टिश्यू टाइप हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये सेकंड था, फिनिश हो चुका है सेकंड। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कनेक्टिव टिश्यू।